हेलो दोस्तों, मैं दिनेश चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल PSC बाय DC सर। इस चैनल पर निशुल्क शिक्षा के माध्यम से हम सभी का मार्गदर्शन करते हैं। हमने एक सीरीज के रूप में जीके संजीवनी नाम से एक सीरीज शुरू की जिसमें हम लूसेंट, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण किताब है, इसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ते हैं। ये इसका छठा लेक्चर है। जिन भी लोगों ने पिछले लेक्चर्स नहीं लिए हैं वो वहां लेकर के तरीका सीखें कि कैसे हमें किसी कंटेंट को याद करना है। ज्यादा से ज्यादा चीजों को याद करने की कोशिश करें। चीजें पढ़ने से कुछ नहीं होता मेरे साथियों, पढ़ते तो सब लोग हैं, वे ही पास होते हैं जो याद करते हैं। चलिए आज के लेक्चर को शुरू करते हैं। सबसे पहले भगवान श्री गणेश का नाम लेकर श्री गणेशाय नमः बोलते हुए और मेरे शिक्षक सुरेश पटेल सर को याद करते हुए हम मूल टॉपिक पे आते हैं। कल तक हमने पहले सिंधु सभ्यता और फिर वैदिक सभ्यता, फिर महाजनपद, ऐसे तीन सीरीज लेक्चर्स को पढ़ा जिसमें हमें समय के साथ क्या क्या हुआ ये समझ में आया। पहले सिंधु सभ्यता कैसे बनी, कैसे वो डिस्ट्रॉय हो गई, फिर वैदिक सभ्यता आई, वो कैसे डिस्ट्रॉय हुई, या वैदिक सभ्यता के स्थान पर फिर से पुनः नगरीकरण की स्थिति महाजनपद काल कैसे आ गया। जैसे ही महाजनपद काल आता है, हर एक व्यक्ति जो है वो ज्यादा से ज्यादा एरिया पर शासन करने के लिए ललायित होता है और धीरे धीरे अनेक शासन तंत्र, राजतंत्र टूटते और नए राजतंत्र बनते हैं और इसी दौड़ धूप में एक मगध नाम का राजतंत्र बनता है। और इस बीच जब जनता दुखी थी, जनता त्रस्त थी, सब दूर युद्ध चल रहे थे, केवल और केवल मानव नरसंहार चल रहा था। उस दौर में कुछ विशेष धर्मों की उत्पत्ति मानवता सिखाने के लिए, लोगों को मानवीय मूल्यों से जोड़ने के लिए फिर स्थापित होते हैं या फिर जन्म लेते हैं, और उसमें से एक विशेष धर्म जैन धर्म रहा। आज इस लेक्चर में हम जैन धर्म के ही बारे में पढ़ने वाले हैं। आपने ये सामने एक फोटो दिखाई दे रहा होगा। जैसे ही हम इस फोटो को देखते हैं तो हमें याद आ जाता है कि ये जैन धर्म का प्रतीक चिन्ह है। लेकिन कभी भी हम ये नहीं दिमाग लगाते कि यार ये प्रतीक चिन्ह कब अपनाया गया, क्यों अपनाया गया, कैसे अपनाया गया। मैं बेसिक इंफॉर्मेशन दे दूं, कथा पर नहीं जाऊंगा। 1975 में जब महावीर स्वामी, जो कि 24वें तीर्थंकर थे, महावीर स्वामी के 2500 वर्ष पूर्ण हो चुके थे, या उनके जन्म के 2500 वर्ष जब पूर्ण हुए, तो उसके उपलक्ष्य में 1975, ये साल याद रखिएगा, जैन धर्म के जितने भी जो संगठन है, समूह है, उनने सहमति के साथ इस प्रतीक चिन्ह को अपना लिया या प्रतीक चिन्ह को बनाया। इस प्रतीक चिन्ह के बारे में थोड़ी बहुत बातें याद रख लीजिएगा। ऊपर यहाँ तीन बिंदियां जो कि तीन लोकों को दर्शाती है, ये दर्शाया गया है इन तीन बिंदुओं के माध्यम से कि तीन लोक होते हैं, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक नाम से। जैन धर्म जैसे हिंदू धर्म में स्वर्ग, नरक और पाताल लोक, ऐसे तीन लोक माने गए, उनकी अवधारणा को स्वीकार करता है। यहाँ ये जो स्वास्तिक का चिन्ह है, इस स्वास्तिक चिन्ह में जो चार दिशाएं हैं, ये मनुष्य के जीवन के या किसी भी जीव के जीवन के चार जो गतियां होती हैं, चार बार जो उसकी गतियां होती हैं, जैसे पहली गति नरक होती है, त्रियंचय मनुष्य और फिर देव, उसे योनि मिलती है। इस प्रकार इन चार गतियों को दर्शाया गया है यहाँ। और नीचे ये जो हाथ का निशान बना हुआ है, इसके मध्य में ये जो 24 तीलियां हैं, ये भारत के राष्ट्रध्वज के समान 24 तीलियां 24 तीर्थंकरों को दर्शाती है कि जैन धर्म में टोटल 24 तीलियां, 24 तीर्थंकर हुए हैं। अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी, और बीच में लिखा हुआ है उनका मूल वाक्य अहिंसा परमो धर्म, या अहिंसा लिखा हुआ है। तो ये चिन्ह आप याद रखिएगा 1975 में अपनाया गया। कैसे अपनाया गया, इसके अंदर क्या है, ये सब मैंने आपको बताया। चलिए अब मूल पॉइंट्स पे आते हैं। इस सीरीज में हम बहुत सारा डीप में जाकर चीजों को पढ़ नहीं रहे हैं, हम चीजों को याद कर रहे हैं। और उसी सीरीज में हमसे याद करने के रूप में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 24 तीर्थंकर जैन धर्म में हुए हैं तो उन 24 तीर्थंकरों में से पहला कौन था, दूसरा कौन था, तीसरा कौन था, ऐसे नाम पूछ लिए जाते हैं या उनका प्रतीक चिन्ह पूछा जाता है। तो दो कंटेंट हमें यहां से उठाने हैं कि पहले तीर्थंकर कौन थे, दूसरे कौन थे, तीसरे कौन थे, चौथे कौन थे। ऐसे सीरीज से आपको 24 को 24 नाम याद हो जाए, कोई बहुत कठिन काम नहीं है। देखिए लोगों ने
जब सुंदरकांड का एक एक शब्द याद कर लिया, जब भगवत गीता का एक एक वर्ड, एक एक लिरिक्स याद कर लिया, हम भी जब गाना गुनगुनाते हैं, जब भी कोई नया सॉन्ग आता है तो हम भी गाना गुनगुनाते गुनगुनाते उसे याद कर लेते हैं, भले ही से बड़े कठिन शब्द हो। जैसे मैंने एक टाइम पे गाना गुनगुनाते गुनगुनाते ऐसे एक गाना ऊट पटांग सा था, वो भी याद कर लिया। बड़ा कठिन गाना था लेकिन मैंने याद कर लिया। अब मैं सुनाऊंगा नहीं, आप सोच रहे हो मैं सुनाऊं, लेकिन ऐसा नहीं करूंगा। तो ऐसे हम किसी भी चीज में जब इंटरेस्ट दिखाते हैं ना तो वो याद हो जाती है। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको तरीका बता दूं, अब ये 24 मैं छोड़ रहा हूं आपके ऊपर। मुझे लग रहा है कि मैं आपको सफिशिएंट ये बात समझा चुका हूं कि याद कैसे किया जाता है। तो पहले नंबर पे देखिए, सबसे शुरुआत जो होती है वो ऋषियों से होती है। ऋषि मुनि जो हिंदू धर्म में थे वही जैन धर्म के क्या बन गए, तीर्थंकर बन गए। तो शुरुआत हुई ऋषि से। तो पहला व्यक्ति कौन हो गया, ऋषि। जब दो लोग मिलकर के आपस में कंपटीशन करते हैं या दो लोग एक दूसरे की सहायता करते हैं तो उनको कोई नहीं जीत सकता। और एमपीपीएससी की तैयारी में भी ऐसा ही है, जब समूह में तैयारी की जाती है तो उन्हें कोई हरा नहीं पाता है। तो दो या दो से अधिक लोग जब तैयारी करते हैं तो उन्हें कोई चीज जीत नहीं सकता, तो वो क्या बन जाते हैं, अजीत बन जाते हैं। उन्हें कोई नहीं जीत सकता। तो दो पे क्या आएगा, अजीत आ जाएगा। तीन पे चलते हैं। तीन शब्द का एक शब्द है संभव। इस दुनिया में सब कुछ संभव है। इस दुनिया में क्या है, सब कुछ संभव है। जब दो तीन लोग मिलकर किसी काम को करते हैं तो सब संभव हो जाता है। अब देखो, तीन याद हो गए होंगे। अभी मैं 24 के 24 की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन तीन तो याद करो। तीन याद कर लिए, फिर तीन एड ऑन करें, फिर तीन और एड ऑन करें, धीरे धीरे हो जाएंगे 24 तक। देखो, तीन कितने आसानी से याद हुए। 24वां सबको याद है, महावीर स्वामी है। पहला ऋषभ देव याद हो गया। दूसरा, दो लोग मिलकर के एक दूसरे को जीतने की कोशिश करते हैं, अजीतनाथ। तीसरा, जब दो तीन लोग मिल जाते, तीन मिल जाते तो सब संभव हो जाता है ना। तो सब संभव हो जाता मतलब संभवनाथ। तीसरे पे कौन आ गए, संभवनाथ। याद हो जाएगा। चार। अब देखिए, इस दुनिया में आपको कोई पूछे ना पूछे, ये जो हम जिस लोक में है, जिस पृथ्वी लोक पर हम जी रहे हैं, आप जब मर जाएंगे तो चार लोग आपका अभिवादन जरूर करेंगे, उठाकर कंधे पर आपको लेकर जाएंगे। तो इस दुनिया में कोई पूछे ना पूछे, चार लोग आपको अंत में जरूर पूछेंगे। चार लोग अंत में जरूर पूछते हैं। तो चार पे सब लोग आपका अंत में क्या करते हैं, अभिवादन करते हैं, अभिनंदन करते हैं। वही चार लोग काम में आते हैं जो चार उठा करके शमशान तक लेकर जाते हैं। ये चार हो गया, चार तक याद हो गया। पांच में है सुमित नाथ। क्या नाम है, सुमित। अब देखो, या तो अगर आपकी क्षमता है तो एक साथ में 24 के 24 कर लो, क्षमता नहीं है तो 4 5 के ग्रुप बना करके करना। यहां मैं छोड़ रहा हूं आपके लिए, लेकिन इसका दूसरा पक्ष पूरा मैं याद करा देता हूं कि भाई किस तीर्थंकर के प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि इनको निर्वाण कहां प्राप्त हुआ, उनकी मृत्यु कहां हुई। तो आप याद रखना, पहले 12वें और 22वें तीर्थंकर, इन तीन को छोड़ दो तो सबको जो निर्वाण प्राप्त हुआ या जो मृत्यु प्राप्त हुई वो सम्मेद शिखर में हुई थी। कहां हुई थी, सम्मेद शिखर। ये एक बहुत अच्छा पॉइंट रटने के लिए, तो रटा जाएगा। पहले 12वें और 24वें तीर्थंकर को छोड़कर सबकी जो मृत्यु है वो सम्मेद शिखर में होती है, याद रख लेना। अब हम इनके प्रतीक चिन्ह को रट लेते हैं। देखो, ऋषभ, ऋषभ, ऋषभ में ये जो शब्द लिखा हुआ है इसका हिंदी में अर्थ ही बेल होता है। तो ऋषभ में क्या हो गया भाई, ऋषभ माने हिंदी में होता ही बेल है, याद करने की जरूरत नहीं है। तो ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, बेल। अजीतनाथ, किसे नहीं जीत सकते। अब जो हाथी जैसा है उसे कहीं जीत लोगे, तो अजीत, किसे नहीं जीत सकते। अजीत मतलब जो अजीत कौन है, हाथी जैसा आदमी अजीत है। तो हाथी जो है वह अजीत है। सब संभव कब होता है, जब आप घोड़े जैसा दौड़ना शुरू करते हैं ना, बहुत तेजी से दौड़ते हैं तो सब संभव हो जाता है। तो संभवनाथ का प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा, घोड़ा। देखो कितना सरल है, हम अपने देखने का नजरिया थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं और चीजें आसान होने लगी। पहले नंबर पर ऋषभ देव है। ऋषभ देव का प्रतीक चिन्ह ऋषभ, ऋषभ माने सांड होता है, तो ऋषभ से सांड या बेल हो गया। भाई ऋषभ देव का बेल या सांड, तो आखिरी वाले जो 24 होंगे उनका भी सांड सिंह होगा, याद रख लेना। तो वहां सिंह है या बेल है, बेल से शुरू होता है, बेल को शेर खा जाएगा, सिंह आखिरी में आ जाएगा। तो बेल हो गया हमें ऋषभ देव का। अजीत, किसे कोई नहीं जीत सकता, जो हाथी है, जो सबसे, हाथी किस चीज का प्रतीक है भाई, जो सबसे बड़ा है, बड़ेपन को प्रतीक के रूप में हाथी को यूज करते हैं। हम बोलते हैं ना बड़ा हाथी जैसा दिख रहा था, मतलब बहुत बड़ा दिख रहा था। तो जो बहुत बड़ा है उसे कोई नहीं जीत सकता। तो अजीतनाथ का क्या हो जाएगा, हाथी। सब संभव कब हो जाता है, जब आदमी घोड़े जैसा तेज दौड़ता है ना, बहुत तेजी से दौड़ता है, तो सब संभव होता है।
तो संभवनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो घोड़ा। 3 याद होंगे। अभिनंदन, देखो हम लोग क्या करते हैं, सबको हाथ जोड़कर अभिनंदन करते हैं, ये तो ठीक है। आजकल ऐसे करने की परंपरा है, हाई करने की। वैसे हिंदू धर्म सिखाता है कि हाथ जोड़कर अभिवादन करो, लेकिन आजकल ऐसे बंदर जैसे हाई किया जाता है, हाई, ये वाला हाई। तो कैसा हाई है, अभिवादन कैसा है, ये अभिनंदन कैसा है, ये बंदर जैसा है। तो अभिनंदन कैसा हो गया, बंदर जैसा हो गया। वर्तमान में हर मनुष्य हाई करना चाह रहा है, हाई माने बंदर जैसा हाई है ना, तो बंदर जैसा अभिवादन हो गया। सुमितनाथ, सुमितनाथ है चकवा। देखो कैसे याद करोगे सुमितनाथ को, सुमित, सुमित माने जैसे तो आंख होता है, तो जो आंख मूंद ले वो क्या है, चकवा। चकवा क्या करता है, अपनी आंखें मूंद लेता है, आंखें बंद कर लेता है। तो चकवा जो है वो आंखें बंद कर लेता है। तो सुमितनाथ जो है उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, मतलब चकवा बन गए। आगे बढ़ो, पद्म प्रभु, देखो नाम में ही पद्म, पद्म शब्द हिंदी में पर्यायवाची है किसका, कमल का। तो पद्म, पानी आपने सुना होगा ना, जिनके पानी में हाथ है, पानी माने हाथ, पद्म माने कमल, तो जिनके हाथ में कमल है, तो कमल और पद्म पानी का तो वैसे ही संबंध, पर्यायवाची एक दूसरे की, याद करने की जरूरत ही नहीं है। सुपार्श्वनाथ, इनका है साथिया, क्या है, देखो हम पास में किसको बिठाते हैं, ये क्या लिखा हुआ है, देखो इसको पढ़ो, सु हटा दूं, पार्श्व, पार्श्व मतलब पास में, पार्श्वनाथ, तो जिसको हम पास में बिठाते हैं वो हमारा साथिया ही होगा, साथिया। हम उस वाले साथिया की बात नहीं कर रहे हैं, ऐसे वाला जो स्वास्तिक का चिन्ह है उसे साथिया कहा जाता है। साथिया मालवी शब्द है, लेकिन क्योंकि इस जैन धर्म की मूल भाषा में यही है इसलिए मैंने यही लिखा। तो साथिया या फिर स्वास्तिक। तो सुपार्श्वनाथ का, तो पास में किसको बैठाओगे, जो आपका साथिया होगा, आपका साथिया कोई तो बिठाओगे पास में, आपके साथी को बिठाओगे ना, तो साथिया पास में बैठ गया। चलो आगे बढ़ो, चंद्र प्रभु जी, क्या नाम है, आठवें है चंद्र प्रभु जी। चंद्र प्रभु जी का जो वो है चंद्रमा है प्रतीक चिन्ह, तो कितना चंद्र प्रभु का चंद्रमा, आसानी से याद हो जाएगा। देखो 8 जो है वो तीर्थंकर हमने देखे अभी, और उनके प्रतीक चिन्ह याद किए, करने की कोशिश करो, बड़े आसानी से याद होंगे। सबसे पहले ऋषभ देव का बेल है, दूसरे अजीतनाथ का हाथी है, फिर घोड़ा संभवनाथ का है, चौथे नंबर पे आए तो चौथे नंबर पे आपको पता है कि भाई सुमितनाथ, तो सुमितनाथ जो सॉरी चौथे नंबर पे अभिनंदन है। अभिनंदन कैसे होता है, आजकल ऐसे बंदर जैसे होता है। सुमितनाथ 5वें नंबर पे। तो ये जो सुमितनाथ है ये क्या कर रहा है, आंख बूंद रहे हैं, तो चकवा बन गए। पद्म प्रभु मतलब कमल। सुपार्श्वनाथ, सुपार्श्वनाथ जो है, सुपार्श्व किसको बिठाएंगे, पार्श्व में, हमारे पार्श्व में मतलब बगल में बैठे हैं साथिया को। चंद्र प्रभु का चंद्रमा। आगे बढ़ते हैं, याद करते हैं सुविधानाथ जी, सुविधा। अब भैया सुविधा कैसे होगी आपको, देखो अगर आपने अगर मगर किया, मतलब आपको सुविधा नहीं हो रही है किसी काम को करने में, तो अगर आदमी को सुविधा होती है तो वो अगर मगर नहीं करता, क्या नहीं करता, तो सुविधा होती है तो मगर हो जाता है, क्या हो जाता है, अगर मगर नहीं करता मतलब मगर हो जाता है। तो मगर जो है वो किसका है, सुविधानाथ का प्रतीक चिन्ह है मगर। आगे शीलनाथ, शील मतलब शीतल, देखो शीतलता, ये क्या है, शीतलनाथ है ना, तो शीतलता, शीतलता मतलब ठंडक। आपको ठंडक कब मिलती है, जब आप कल्प वृक्ष के नीचे बैठते हैं तो आपको ठंडक महसूस होती है। कल्प वृक्ष जो है वो शीतलता देता है, याद कर लो, याद ही तो करना है। श्रेयांशनाथ, श्रेयांशनाथ है गेंडा। देखो श्रेयांश मतलब होता है किसी का अंश, है ना, तो कोई भी इंसान गेंडे का अंश तो है ही नहीं, ठीक है। अरे इसको थोड़ा उल्टा सीधा, मतलब मेरा कोडिंग थोड़ा सा गलत है, आप इसको याद करना। श्रेयांशनाथ और वासुपूज्य जो, इन दोनों को आप याद कीजिएगा, मैं बताऊंगा थोड़ा वल्गर हो जाएगा। आगे बढ़ता हूं मैं। विमलनाथ, अब देखो जो भी आदमी विमल, वो आता है ना कि एडवर्टाइजमेंट विमल खाने का, विमल बोलो जुबा केसरी वाला, है ना, वो ऐसे करके जुबा केसरी बड़े होशियार बनते हैं। तो वो जो विमलनाथ है, वो विमल कोई भी खा लेगा तो वो सुअर जैसा नहीं दिखाई देगा, मतलब वो पिचकारी मार देते ना कहीं तो भी थूक देते हैं विमल खा खा के, तो वो जैसे दीवालों को सुअर, ऐसे लोग सुअर ही होते हैं। तो सुअर जो है, सुअर सुकर विमल का उस एडवर्टाइजमेंट से जोड़ लो, जो विमल खा करके चाहे जहां भी पिचकारी मारते हैं वो सुअर जैसे होते हैं। तो विमलनाथ का क्या हो गया, भैया मैं जैन धर्म के गुरुओं को कोई कुछ नहीं बोल रहा हूं, मैं तो आपको याद कराने के लिए चीजें आपको बता रहा हूं।
आप इस तरीके से केवल याद करें, पूर्ण रूप से मैं इनका सम्मान करता हूं। आध्यात्म के उस शिखर पर इन्होंने पहुंचकर मानव जीवन को दिशा दिखाने की कोशिश की जहां कोई नहीं पहुंचता। तो ये वैसे ही पूज्य हैं जैसे भगवान पूज्य होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अनंतनाथ जी, भाई अनंत की ऊंचाई तक कौन उड़ सकता है? बाज उड़ सकता है। तो जो अनंत की ऊंचाई तक कौन उड़ेगा? बाज उड़ेगा। बाज जो है वो आसमान में सबसे टॉप तक उड़ता है, मतलब टॉप मतलब अनंत तक उड़ता है। अनंत, उसकी ऊंचाई नाप ही नहीं सकते। तो अनंतनाथ का जो प्रतीक चिन्ह क्या हो जाएगा? बाज। धर्म, धर्म का प्रतीक क्या होता है? धर्म दंड प्रतीक होता है। धर्म का प्रतीक चिन्ह हो जो अभी हमने संसद में स्थापित किया, संगुल, आपने यहां देखा होगा। तो वो वज्र दंड भी कहलाता है और दंड भी कहलाता है, केवल दंड भी कहलाता है, वज्र दंड भी कहलाता है और शंगुल भी कहलाता है। तमिल भाषा में उसे संगुल कहते हैं, संगोल कहते हैं। बात वही है, धर्म का प्रतीक वही चिन्ह होता है, वो होता ही है। शांतिनाथ, शांति। अब देखो, सबसे शरीफ जानवर जो जंगल का होता है वो क्या है? हिरण। हिरण को कभी शांति नहीं मिलती। तो शांति किसे नहीं मिलेगी? हिरण को नहीं मिलेगी। और वैसे भी जैसे रावण ने सीता माता का हरण कर लिया तो उसे शांति मिली क्या? नहीं। तो किसी के अधिकारों का हरण करोगे तो आपको शांति नहीं मिलेगी। तो शांति कब नहीं मिलेगी? जब आप अधिकारों का हरण करना छोड़ देंगे। हनन करना, हरण करना मतलब उसके अधिकार छीनना छोड़ेंगे, तो हरण करना छोड़ देंगे मतलब शांति मिल जाएगी। कुंथुनाथ जी अगले 17वें हैं। कुंथुनाथ कैसे याद करोगे? कुंथुनाथ का है बकरा। देखो 17वें नंबर पे है, तो 17 का मतलब होता है खतरा। हम बोलते हैं ना 17 पे खतरा। तो जब किसी को खतरा, सबसे ज्यादा खतरा बकरे की अम्मा कब तक मौज मनाएगी, ऐसा बोलते हैं ना। तो सबसे ज्यादा खतरा किसको? बकरे को, है ना। सब थू थू करते हैं ऐसे लोगों पर। तो कुंथू, थू थू, बार बार कुंथू कुंथू। तो याद हो गया, 17 भी याद हो गया, कुंथू भी याद हो गया और बकरा भी याद हो गया। अरहरनाथ जी, क्या नाम है? मछली, या प्रतीक चिन्ह है मछली। अरहर, देखो हम बोलते हैं ना हर हर महादेव, ऐसा तो यहाँ पे अरहर है, हर हर नहीं है, अरहर। अरहर महादेव मछली। अब कैसे याद करें इसको? जोड़ना है हमें, बस कनेक्ट करना है ना। जो महादेव के परम पूज्य या भक्त होते हैं वो कभी किसी के साथ छल नहीं करते। इसको मछली पढ़ोगे तो याद नहीं होगा, तो मैंने इसको छली पढ़ लिया। तो जो आदमी छली है वो महादेव उसे कभी स्वीकार नहीं करते। तो हमने ये हर हर को हर हर महादेव कर लिया, और हर हर महादेव की शरण में जो गया वो कभी छल नहीं कर सकता, किसी के साथ छल नहीं कर सकता। मतलब मैं छल नहीं कर सकता, तो मैं छल, मछल, है ना। तो ये मैं छल नहीं कर सकता, मछली बन गया अपने आप में। तो याद करना है, तोड़ना जोड़ना पड़ेगा। जब आपको कोई कंटेंट याद करना होता है तो उसे तोड़ना जोड़ना पड़ता है, नहीं तो वो याद नहीं होता। अब है मल्लीनाथ। देखो मल्लीनाथ का क्या है? कलश। कलश भैया जनरली गांव में पुराने वर्जन, देखो ये जो ऋषि मुनि थे इनके हाथ में कमंडल या कलश होता था और उसमें कुछ जल से वो किसी को भी श्राप दे देते थे। लेकिन इस कमंडल या कलश का उपयोग पहले के जमाने में गांव के लोग करते थे लोटे के रूप में, है ना। क्यों करते थे? मल त्याग करने के लिए। तो जुड़ लिया, वो जुड़ गया भी सही, मुझे कुछ बोलना ना पड़े, नहीं तो कोई और कुछ और अर्थ निकाल करके मुझे ही गाली देने लगेंगे। भाई मैं इस प्लेटफॉर्म पर आपको केवल कंटेंट याद कराने का काम कर रहा हूं। चलो आगे। मुनि सुव्रत, क्या नाम है? मुनि सुव्रत कछुआ, है ना। ये जो कछुआ नाम का जीव होता है ना 120 साल जीता है। क्यों? क्योंकि वो मौन रहता है, वो बहुत ज्यादा बातें नहीं करता। और ऐसे इंसान जो मौन रहते हैं, जो झूठ या कुछ बोलते ही नहीं, वो ज्यादा जीते हैं, ऐसा मान्यता है। तो जो मौन रहेगा वो ज्यादा जिएगा, कछुए जैसा। ऐसे जब हमें कुछ संज्ञा देनी होती है ना कि बहुत जिया है, वो कछुए जैसा जिया है, तो बोला जाता है कि वो मौन रहा। तो मौन रहा, वो कछुए जैसा जिया। तो मुनि सुव्रत का जो प्रतीक चिन्ह है वो कछुआ है। नेमीनाथ, क्या नाम है? नेमीनाथ। तो नेमीनाथ का जो प्रतीक चिन्ह है वो नील कमल है। अब देखो 2 बार बोल लो इसको, नेमी से नील कमल, अपने आप जुड़ जाएगा, याद करने की जरूरत नहीं है। अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी का है शंख, है ना। आपने देखा होगा शंख 8 प्रकार के होते हैं। अरिष्ट नेमी का मतलब 8 प्रकार के क्या होते हैं? शंख होते हैं। क्या होते हैं? शंख। आगे पार्श्वनाथ। देखो इसमें अगर आप शब्द को पढ़ोगे पार्श्व, तो ऐसे सांप भी तो फ करता है ना, सांप बार बार फ की आवाज निकालता है। तो सर्प जो है वो सांप की आवाज निकालता है और श
करता रहता है। तो पार्श्वनाथ का क्या हो जाएगा, इनको पढ़ोगे ढंग से, पार्श्व पार्श्व ऐसे आवाज निकलेगी और वो सांप की आवाज है। महावीर स्वामी, अब देखो जो महान वीर है वो तो शेर है, महान वीर जो है वो सिंह है, जो सबसे महान वीर है वो सिंह जैसा है। कैसा है, सिंह जैसा। तो महावीर स्वामी का प्रतीक चिन्ह सिंह हो गया। पहले वाले ऋषभ देव का बेल हो गया। तो बेल से हमने शुरू किया, एक एक याद करके टोटल 24 याद कर लिया। अब आपको सारे 24 तीर्थंकर और उनके प्रतीक चिन्ह याद हो गए हैं। इसको 2-3 बार रिवाइज कर लें तो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अब हमें 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी के बारे में डिटेल देखनी है। हम सामान्यतः कैसे पढ़ाई करते हैं, महावीर स्वामी 24वें तीर्थंकर थे और अंतिम तीर्थंकर थे। इनका जन्म 590 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में हुआ। कहां, वैशाली के कुंड ग्राम में। ये यहां से 2 शब्द आगे मैं यूज करूंगा तब अभी आएगा। तो ये जो महावीर स्वामी, इन्होंने जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक, क्या वास्तविक संस्थापक माने गए और यही वास्तविक रूप में जैन धर्म को धर्म के रूप में बदले। इससे पहले एक छोटा सा संप्रदाय के रूप में हुआ करता था। इक्ष्वाकु वंश के राजा सिद्धार्थ और रानी जो है त्रिशला राजकुमार वर्धमान को जन्म दिया और वर्धमान ही बाद में क्या बन गए, महावीर स्वामी। हमारे पढ़ने का तरीका इसी तरीके का होता है कि हम एक एक लाइन के एक एक फैक्ट पढ़ते हैं, लेकिन अभी आगे 2 पेज के बाद में इसी को कैसे याद करने के लिए पढ़ा जाता है ये समझाऊंगा। पहले बात पढ़ लो। वर्धमान ने आध्यात्मिक ज्ञान की तलाश में 30 वर्ष की आयु में अपना घर त्याग दिया और 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की, अर्थात 42 वर्ष के हो गए, क्योंकि 30 वर्ष में घर त्याग किया था। तो 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। कौन से पेड़ के नीचे, साल के पेड़ के नीचे। तो जब हम जैन धर्म पढ़ेंगे तो सब दोनों को कंपेरिजन करके पढ़ेंगे, तुलना करके पढ़ेंगे, तुलना होनी चाहिए दोनों की। उन्होंने अपने शिष्यों को 4 समूह में बांट दिया। कौन कौन से 4 समूह थे, भिक्षु, नन, सामान्य और फिर सामान्य। सामान्य में एक श्रावक और एक श्राविका। तो 2 स्त्री पुरुष के भागे में 2-2 रूप में बांटा। जो साधु थे उनको 2 भागों में और जो सामान्य थे उनको 2 भागों में, भिक्षु और नन, श्रावक और श्राविका, ऐसे 4 भागों में अपने जो समूह, अपने जो शिष्य थे उनको बांट दिया। और इन चारों का ग्रुप ही बाद में जैन धर्म बन जाता है। इस बारे में ज्यादा डिटेल लेने की जरूरत नहीं। इनका उपदेश था, क्या उपदेश था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। ये 3 बातें याद रख लेना, त्रिरत्न बन जाएंगे। 3 बातें ही त्रिरत्न है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। मतलब देखो, पहले आंख जरूरी है, फिर दिमाग जरूरी है, फिर पूरा शरीर जरूरी है। तो दर्शन हम किससे करते हैं, आंख से, इसलिए मैंने आंखों को इशारा कर दिया। ज्ञान हम दिमाग मस्तिष्क से लेते हैं, तो मस्तिष्क हो गया। और चरित्र हमारा पूरा शरीर होता है, शरीर जो है पूरा चरित्र को दर्शाता है। तो पहले 3 इशारे मैं कर रहा हूं, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। याद हो गया होगा। इनका संयोजन ही आत्मा की मुक्ति की ओर ले जाता है और मोक्ष प्राप्ति का साधन है। तमिल भाषा में, तमिल जो दक्षिण भारत के लोग हैं वो महावीर स्वामी को अरुगन देव के रूप में पूछते हैं। 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हो जाता है पावापुरी नाम के स्थान पे। उन्होंने एक सिद्ध चेतना, एक मुक्त आत्मा और सदा मंदिर का दर्जा प्राप्त है। उनकी मुक्ति की रात को लोग प्रकाश उत्सव के रूप में, अर्थात दिवाली के रूप में मनाते हैं। उनकी मुक्ति को प्रकाश उत्सव के रूप में मनाया जाता है, याद रखना। लेकिन इस तरीके से, जैसे ये 3 स्लाइड में मैंने कुछ पढ़ाया, ऐसे पढ़ोगे तो कुछ याद ही नहीं होगा। कैसे याद होगा, तो ऐसे याद होगा। आपको एक ही पेज पर सारी चीजों को पॉइंट टू पॉइंट करके छोटे छोटे वर्ड्स में, थ्योरी को हटानी पड़ेगी। हे, था, थी, कोई, ये, वो, तर, पर को हटाओ और केवल वर्ड्स को फोकस करो। जन्म 540 ईसा पूर्व, जन्म स्थान कुंड ग्राम। देखो, जो कुंड है उसमें इनका जन्म हो गया, ऐसे याद करना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, जब आप बौद्ध धर्म के प्रवर्तक पढ़ोगे तो उनका जन्म कहाँ होगा, उनका जन्म नेपाल के तराई वाले स्थान पर होगा, है ना, लुम्बिनी में। तो वो लुम्बिनी और ये मिक्स हो जाएंगे। आप जैन में लुम्बिनी लगाओगे और महावीर स्वामी में लुम्बिनी और बुद्ध में कुंडग्राम लगा दोगे, तो कैसे याद करोगे। तो देखो, महान वीर जो है वो कुंड में पैदा होता है। कहां पैदा होता है, जो कुंड होते हैं ना पानी के, उनमें, कुंड ग्राम में पैदा हुआ। तो याद हो गया आप, कुंड ग्राम कहां पे, वैशाली में। पिता कौन है, सिद्धार्थ हैं। उनका मूल नाम सिद्धार्थ है, इनका पिता का नाम सिद्धार्थ है। इनकी माता का नाम त्रिशला है। क्या नाम है, त्रिशला। तो आप जैन धर्म का जो प्रतीक चिन्ह देखोगे उसमें 3 बिंदु लगे हुए हैं ऐसे, तो वो 3 बिंदु जो है वो त्रिशला को भी तो दर्शा रहे हैं, ऐसे मान लो।
हमें क्या करना याद करने के लिए, तो माता त्रिशला हो गई। जो पिता थे वो वज्जी संघ के कुंड ग्राम के एक जातक क्षत्रिय प्रधान थे या प्रमुख थे, और माता जो है वो लिच्छवी के जो राजा थे चेटक, उनकी बहन थी। इनकी पत्नी का नाम यशोदा है, पुत्री का नाम प्रियदर्शनी है। देखो जब हम बौद्ध पढ़ेंगे तो वहां उनकी माता का नाम यशोदा होगा, यहाँ पत्नी का नाम यशोदा हो गया, तो ये बहुत कंफ्यूज करेगा। लेकिन कल मैं आपको इन दोनों को कंपेयर करके ही बताऊंगा। पुत्री प्रियदर्शनी, इनके पहले, और दामाद कौन है, दामाद है जामिल। क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके प्रथम विरोधी कौन थे, तो प्रथम विरोधी जामिल ही थे। प्रथम विरोधी के रूप में जाना जाता है इनको। ज्ञान प्राप्ति के 14 वर्ष के बाद इन्होंने पहली बार विरोध किया कि इनकी विचारधारा गलत है, और बाद में वो उन्हीं के शिष्य बने और दामाद भी बने। द्वितीय विरोधी कौन है, तिसगुप्त। कौन है, तिसगुप्त, याद रखना है, 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनके शिष्य कौन है, मक्खाली गोशाल के नाम से जाना जाता है, जो कि आजीवक संप्रदाय के प्रमुख थे, वो इनके पहले शिष्य बने, याद रखना। इनके शिष्य मक्खाली गोशाल। बचपन का नाम वर्धमान था। गोत्र या जो वंश था वो एक कश्यप या इक्ष्वाकु वंश था। ज्ञान प्राप्ति 12 वर्ष की उम्र में, देखो 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने घर छोड़ दिया। फिर 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की, और फिर इनको अगले 42 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये याद रख लेना। तो 12 वर्ष तक कठिन तपस्या की, ज्ञान की प्राप्ति इनको 42 वर्ष की आयु में अवस्था में जुम्भिक ग्राम, क्या है, जुम्भिक ग्राम ऋजुपालिका नदी के किनारे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो कल जब हम इसी चैप्टर को महावीर बुद्ध के साथ कंपैरिजन करके पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। मैं बताना ये चाहता हूं कि जब आप किसी के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हो तो एक एक छोटे छोटे फैक्ट्स का नोट्स बनाना चाहिए इस तरीके का, तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। मैं भेज दूंगा शॉर्ट इसका, लेकिन इस तरीके से आपको कंटेंट को याद करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। महावीर हमने पढ़ लिए, अब जैन संगीति पढ़नी हमको। तो 2 जैन संगीति, देखो हमने बौद्ध संगीति आपको याद करा दी, 4 बौद्ध संगीति हुई थी, 383, 283, 250 और 73 या 76, ऐसे हमने 4 याद कर ली थी। मेरे साथ मेरे वाले, वो कोड को बताया हुआ है मैंने, एक मेरे साथ मेरे वाले, है ना, रस वगैरह पी के, याद रहा होगा। अब यहाँ पे केवल 2 ही बौद्ध संगीति हुई है, पहली और दूसरी। तो इनका साल बड़ा आसान है, याद कर लो, 300 ईसा पूर्व और 512 ईसवी, याद रखना। ऊपर वाला जो है वो ईसा पूर्व है और पूर्व, और नीचे वाला ईसवी है, क्या है, ईसवी। तो दोनों में डिफरेंस है बहुत, 800 साल का डिफरेंस है। पहली हुई पाटलिपुत्र और वल्लभी, तो पीवी याद कर लिया। और यहाँ एस और एस, स्थूलभद्र और क्षमाश्रवण, ये इनके अध्यक्ष थे। पहली समिति के अध्यक्ष स्थूलभद्र थे और दूसरी वाली के क्षमाश्रवण थे। तो दोनों याद कर लेना है। याद रखना 2 जैन तीर्थंकर जो है वो ऋषभदेव और अरिष्टनेमी को के नामों का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। कहां मिलता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बड़ी कठिन एग्जाम में, कठिन प्रश्नों में ये भी शामिल है कि किस एक जैन तीर्थंकर का नाम जो है वो ऋग्वेद में वर्णित मिलता है। तो 2 के नाम मिलते हैं, याद रखना है आपको, अरिष्टनेमी याद रखना है और ऋषभदेव याद रखना है। ऋषभदेव का नाम भी मिलता है और अरिष्टनेमी का नाम भी मिलता है ऋग्वेद में, याद रख लेना। चलो आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही कुछ छोटी सी बातें हमें याद रखनी है। जैन धर्म के कुछ विशेष फेमस पर्वत हैं। वैसे तो इस दुनिया में ऐसा है कि जो भी तीर्थ स्थल होते हैं वो सब पर्वतों पे ही बनाए जाते हैं, लेकिन जैन धर्म में 5 पर्वत बहुत फेमस है, वो नाम याद रख लो। पहला है कैलाश पर्वत। क्यों, क्योंकि ऋषभदेव का शरीर इन्होंने यहीं पे त्यागा था। कहां त्यागा था, ऋषभदेव ने शरीर, पहले तीर्थंकर, मैंने बताया ना, 1, 12 और 22, इन 3 तीर्थंकरों ने अपना शरीर जो है वो अलग अलग स्थानों पर त्यागा। बाकी के सारे तीर्थंकरों ने अपना शरीर जो है वो कहां त्यागा, सबने अपना शरीर जो है वो कहां त्यागा है, याद रखिएगा, सम्मेद शिखर में। कहा, सम्मेद शिखर, ये याद रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है। सम्मेद शिखर झारखंड है। पार्श्वनाथ का शरीर त्यागा गया था, 23वें तीर्थंकर। विपुलांचल पर्वत, ये बिहार में है, महावीर का प्रथम उपदेश यहाँ पे हुआ था। माउंट आबू राजस्थान में है, दिलवाड़ा के जिन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, और ऋषभदेव की मूर्ति यहाँ पर है। शत्रुंजय पर्वत, ये गुजरात में है और जैन मंदिर यहाँ पर है, सब में जैन मंदिर है। तो देखो कैलाश पर्वत कहां पर है, ऊपर की तरफ, झारखंड
जैन धर्म आगे चलकर दो भागों में बढ़ जाता है, श्वेतांबर और दिगंबर। अब ये कैसे बढ़ता है, क्या क्या इनके बीच में अंतर है वो देख लेते हैं। श्वेतांबर को हम तेरापंथी कहते हैं, क्या कहते हैं, तेरापंथी। और दिगंबर को समैया कहा जाता है, क्या कहा जाता है, समैया। दोनों नाम याद रखना, क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। देखिए, इस संप्रदाय के प्रमुख थे स्थूलभद्र। जो पहली बौद्ध संगीति हुई थी उसमें आप याद रहा होगा स्थूलभद्र, याद रहा होगा स्थूलभद्र। इस संप्रदाय के प्रमुख थे भद्रबाहु, तो दोनों के नाम याद रखने हैं। दिगंबर संप्रदाय के प्रमुख कौन थे, भद्रबाहु, तो दिगंबर के थे भद्रबाहु। देखो, दिगंबर मतलब भाई, दिगंबर माने भद्र, आपको याद रखना है, ये शब्द जोड़ने हैं नहीं तो भुला जाएंगे। श्वेतांबर मतलब श्वेत कपड़े धारण करने वाले, स्थूल भद्र क्या हो जाएगा, देखो जो सफेद कपड़े पहनते हैं वो स्थूल हो जाते हैं, और जो दिगंबर माने जो कपड़े ही नहीं पहनते हैं, भद्रबाहु। याद रख लेना इन दोनों के बारे में। इनके समर्थक मगध वाले कहलाए, इनके समर्थक क्या कहलाए, मगध वाले, और इनके समर्थक दक्षिण वाले कहलाए। देखो, हुआ यह था कि जब उत्तर भारत में बहुत कठोर अकाल पड़ा तो कुछ लोग यहीं पर रह गए और कुछ लोग यहां से दक्षिण की तरफ चले गए जहां पर अकाल नहीं था। तो जब अकाल खत्म हो गया तो दक्षिण वाले वापस वहां लौट कर आए, तो पुराने वालों ने नए वाले जैनों को एक्सेप्ट नहीं किया। इस कारण से जैन धर्म दो भागों में बढ़ गया, श्वेतांबर और दिगंबर। अब श्वेत कपड़े धारण करने वाले श्वेतांबर हो गए, और दिगंबर माने जो, अब देखो जो अकाल की स्थिति में वहीं रह जाएगा वो कपड़े ही नहीं पहन पाएगा, इसलिए वो दिगंबर बन गया। और जो चला गया दक्षिण की तरफ वो श्वेतांबर बन जाएगा, वो सफेद कपड़े धारण करने लगेगा। तो याद रख लेना, इस तरीके से दो बातें इनमें याद रखनी है। मोक्ष प्राप्ति हेतु श्वेत वस्त्र त्याग अवश्य, ये कहते हैं कि भैया सारे वस्त्र त्याग की कोई आवश्यकता नहीं, और ये कहते हैं कि मोक्ष प्राप्ति हेतु वस्त्र त्याग की आवश्यकता होती। इसी जीवन में स्त्रियां निर्वाण के योग्य हैं। श्वेतांबर कहते हैं कि भैया स्त्रियां भी निर्वाण प्राप्त कर सकती हैं, जबकि दिगंबर कहते हैं कि स्त्रियां जो हैं वो निर्वाण प्राप्त नहीं कर सकती, उन्हें अगला पुरुष का जन्म लेना पड़ेगा तब वो ये निर्वाण प्राप्त करेंगी। केवल्य प्राप्ति के उपरांत भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, ऐसा श्वेतांबर मानते हैं। केवल्य प्राप्ति के बाद भी भोजन की आवश्यकता होती है, ऐसा दिगंबर मानते हैं। दोनों थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है विचारधाराओं में, बहुत ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। ये महावीर स्वामी को विवाहित मानते थे और ये महावीर स्वामी को अविवाहित मानते थे। ये 19वें तीर्थंकर जो मल्लीनाथ है उनको स्त्री मानते थे और ये उनको पुरुष मानते थे। ये दोनों का थोड़ा बेसिक सा डिफरेंस हमें याद रहे। ये जैन धर्म जो है या जैन धर्म का जो ग्रंथ है उन्हें आगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आगम, याद रखना। तो ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार करते हैं, ये जैन आगम ग्रंथ को स्वीकार नहीं करते हैं। तो दोनों ही जैन हैं, लेकिन दोनों के विचारधाराओं में थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है, इसलिए दो भाग बन गए। आगे बढ़ते हैं। आपको याद रखना है त्रिरत्न क्या होता है। तो वैसे तो जैन धर्म में बहुत सारे सिद्धांत है, वो मेंस में पढ़े जाते हैं, प्री में नहीं पढ़े जाते, पूछा नहीं जाता। लेकिन त्रिरत्न जो है वो पूछे जा सकते हैं कि भैया इन चार ऑप्शन में से कौन सा त्रिरत्न है। तो मैंने आपको रटने के लिए बता दिया था कि एक आंख याद रखो, एक मस्तिष्क याद रखो और एक शरीर याद रखो। आंख मतलब सम्यक दर्शन, मस्तिष्क का मतलब सम्यक ज्ञान, और शरीर मतलब सम्यक चरित्र। तो सम्यक ज्ञान का मतलब होता है वास्तविक ज्ञान, सम्यक दर्शन का मतलब होता है सत्य में विश्वास, सम्यक चरित्र का मतलब होता है इंद्रिय और कर्मों में पूर्ण नियंत्रण की अवस्था। तो जब ये होती है तो उसे मोक्ष और कैवल्य प्राप्ति का मार्ग अर्थात त्रिरत्न कहा जाता है। ये पॉइंट याद रख लेना। ऐसे ही इस जैन धर्म में पंच महासत्य भी है, पंच सत्य का सिद्धांत भी है, पंच महाव्रत का सिद्धांत भी माना गया है। पांच सत्य या पांच महा जो है पांच प्रमुख व्रत की बात की जाती है। कौन से व्रत जैनियों को होने चाहिए, अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ए फॉर 3 है और बी और सी 3 याद कर लेना। ए से 3 नाम है। अहिंसा क्या है, अहिंसा पहला पॉइंट है। अस्तेय, अस्तेय और अपरिग्रह, अपरिग्रह, ये तीनों पॉइंट अ से याद कर लो। बी से है ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य और सी से है सत्य। ये बस 3 चीजें याद करनी है, बड़ा सा आसान है। ये तो देखो जो जैन धर्म के अनुयायी है उनको तो सब यूं ही याद होता है। ये तो जो जिनको बहुत जिन्होंने कभी नहीं पढ़ा उनके लिए बोला जा रहा है। अहिंसा जीव की हिंसा ना करना, सत्य सदा सत्य बोलना, अपरिग्रह संपत्ति का संग्रहण, ग्रह मतलब घर में कुछ संग्रहण नहीं करना, अस्तेय मतलब चोरी नहीं करना और ब्रह्मचर्य मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण रखना। 5 बातें बड़ी आसान सी 5 महाव्रत कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं। जैन मत को संरक्षण देने वाले कुछ राजा, और इस पे बहुत बेहतरीन प्रश्न भी बने हैं।
घनानंद ने किसको संरक्षण दिया था, किस धर्म को संरक्षण दिया, अशोक ने किस धर्म को संरक्षण दिया, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको पता है कि अशोक ने किसको संरक्षण दिया, बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया, इसीलिए तो बौद्ध धर्म और संघ की स्थापना उसने की। तो उससे अलावा कुछ लोगों ने जैन धर्म को भी संरक्षण दिया, जैसे जो महापदम नंद है और घनानंद है, जो कि नंद वंश के थे। किसके थे, नंद वंश के सभी राजाओं ने किसको संरक्षण दिया, जैन धर्म को। हर्यक वंश के 3 राजा हुए, हमने पढ़ा था, बाहु BAU है ना, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, इन तीनों ने ही जैन धर्म को संरक्षण दिया। मौर्य वंश के राजा बड़े हुए 2, चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार, इन दोनों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया, जबकि अशोक ने बौद्ध धर्म को संरक्षण दिया। तो याद रखिएगा, बौद्ध धर्म का संरक्षण दिया अशोक ने, और चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार ने किसको दिया, मौर्य वंश को, ये मौर्य वंश के राजाओं ने जैन धर्म को संरक्षण दिया। ऐसे ही चंड प्रघोत नाम के राजा मिलते हैं अवंती के, इन्होंने भी जैन धर्म को संरक्षण दिया, याद रखना। और आपने एक वो पढ़ा होगा अभिलेख कलिंगराज खारवेल का, उससे जैन धर्म की बहुत सारी जानकारी मिलती है। तो इन कलिंगराज खारवेल, जो कि कलिंग के राजा थे, जिसको बाद में अशोक ने हराया था, या अशोक ने इसको नहीं हराया था, कलिंग पर कब्जा किया था। तो ये जो राजा या इस क्षेत्र के जो अनुयायी थे वो जैन धर्म का पालन करते थे, क्योंकि कलिंगराज खारवेल जो है वो जैन धर्म के अनुयायी थे। याद रखना, इन राजाओं पर कहीं ना कहीं से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है। हमने जैन धर्म का अध्ययन किया, अब हो सकता है कि कुछ चीजें आपको अभी समझ नहीं आई हो, तो जब जैन और बौद्ध की तुलना करेंगे, तुलनात्मक रूप से इसका अध्ययन करेंगे, तो आपको ये पॉइंट याद हो जाएंगे। ऐसे ही आप सबको जैन और बौद्ध धर्म का अध्ययन कर लेना है। विशेष रूप से उन सभी को धन्यवाद जो इस पूरे लेक्चर में बने हुए थे मेरे साथ। देखो दोस्तों, ऐसा कोई चुटकी बजाते हुए कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं होती कि वो चुटकी बजाए, छड़ी घुमाए और आपको सब कुछ याद करा दे। आपको चीजों को याद करने के लिए अपने जो पढ़ने के तरीके हैं उसमें कुछ ना कुछ चेंज करने होंगे, कुछ मॉडिफिकेशन करने होंगे, ताकि वो आपके अनुसार चीजें याद होने लगे। चीजों पर आपको उनको अरेंजमेंट करना होगा, उनको लिखने का, उनके नोट्स बनाने का। तो ये फालतू की बात है कि किसी और का नोट्स मैंने खरीद लिया मुझे याद हो जाएगा, ऐसा कभी मत करना। कोई व्यक्ति अगर आपको नोट्स उपलब्ध करा भी रहा है तो मत लीजिए, क्योंकि नोट्स खुद का होता है, नोट्स शब्द ही खुद का है। ये नोट्स जो है ना, ये बना है नोट करने से, और मैंने खुद ने जो नोट किया वो मेरे लिए नोट्स है, जो मैंने नहीं किया वो तो मेरे लिए किताब है ना, नोट्स थोड़ी हो सकता। तो कोशिश कीजिए कि चीजें आप अपनी बनाएं ताकि याद हो जाएं, क्योंकि हम बार बार परीक्षा नहीं देना चाहते, बार बार कब तक पढ़ते रहेंगे। बाकी आप सब समझदार हैं, सभी को विशेष रूप से धन्यवाद। या आप YouTube पे लेक्चर्स को देखते हैं लेकिन शेयर नहीं करते, विशेष रूप से आग्रह है कि उन बच्चों तक भी इसे पहुंचाएं जो अभी तक एग्जाम में बार बार फेल होते आ रहे हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।